हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2.1 क्लास 8 का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1। इससे पहले हम लोग 1.1 और इसका फॉर्मूला जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा और उसके बाद हम अभी 2.1 पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो 2.1 में चर और अचर है। ठीक है, और आप लोग जानते होइएगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर जैसे ABCD होता है, अचर 1 2 3 4 ये सब होता है। चर में क ख ग सब आती है। और पहला सवाल में हम देखते हैं कि पहला सवाल लिखा हुआ है 3x। ठीक है, पहला सवाल लिखा है 3x बराबर 2x प्लस 18, यानी 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो 3x प्लस 2x बराबर 18 है। तो ये जो है हम इस सवाल को आपको समझाए थे डेमो में भी कि 2x है प्लस में तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 2x अगर प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, देखिए ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है, तो इसको मान लेते हैं पुल। और जब ये पुल को इस पर तड़पेगा तो गोल हाथ क्या होगा, टूटेगा, गोल हाथ टूटेगा। ऐसे समझिए, आपको x वाला को एक तरफ रखना है और जिसमें x नहीं हो उसको एक तरफ रखना है। ठीक, या y होगा तो y वाला को एक तरफ रखना है, जिसमें y नहीं हो उसको एक तरफ रखना है। ठीक, तो इस यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यह बराबर के इस पार है और बराबर के किस पार है, इस पार है। तो हम सभी को बराबर को उस पार ले जाएंगे। ठीक है, तो 3x यानी 3x प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर बराबर के अगर बराबर के इस पार से इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया? या बराबर के इस पार से इस पार आएगा कोई, तो यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा कोई संख्या, और प्लस वाला इस पार आएगा तो वह संख्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ 2x प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बच गया बराबर क्या चीज, 18, बच गया बराबर 18। ठीक है, अब 3x में से 2x घटेगा, 3x में से 2x घटेगा, 3x में से 2x घटेगा तो क्या x होगा, हो एगो x होगा। 3x में से 2x घटेगा तो क्या x होगा, 1x होगा। अब बराबर बच जाएगा क्या चीज, 18। x बराबर निकालेंगे तो 18, गुना में है तो आ जाएगा भाग में, यानी x बराबर निकला क्या चीज, 18, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? और आगे वाला सवाल देखते हैं, दूसरा का सवाल, जिसमें लिखा गया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, यानी सवाल है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि टी वाला को इसमें एक तरफ रखेंगे और जो बिना टी वाला है उसको एक तरफ रखेंगे। टी वाला को एक तरफ और बिना टी वाला को एक तरफ, जिसमें टी नहीं लगा है। ठीक है, जो चर है उसको एक तरफ और जो अचर है उसको एक तरफ। ठीक है, तो चर यहाँ देख रहे हैं 5t चर है, बराबर के इस पार टी वाला को रखेंगे और बराबर के इस पार बिना टी वाला को रखेंगे। बराबर की इस पार अलग जात को और बराबर की इस पार अलग जात को। अब टी वाला है इधर जाएगा तो टी प्लस में है, इधर से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो -3t हो जाएगा। अब इधर देखना है क्या बच गया, -5 बच गया। अब इसका जात कौन है, ये है, यानी ऐसा कौन है, ये है, अचर कौन है, ये है, तो माइनस है तो इस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5t में से 3t घटेगा, अब 5t में से 3t घटेगा, यानी सीधा समझिए 5 गो आम में से 3 गो आम घटेगा तो कै गो आम बचेगा, हो 2 गो आम बचेगा। तो 5t में से 3t अगर घटेगा तो कै t हो जाएगा, हो 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है -5 और +3। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 जाएगा तो माइनस क्या होगा, 2 होगा। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका यहाँ होगा, जो बड़ा होगा, और बड़ा इसमें 5 है और 5 के पीछे लगा है माइनस, इसलिए -2 होगा। ठीक है, अब t बराबर निकाल लेंगे तो -2 ऊपर चला जाएगा, और गुना है, ये गुना है, और गुना में जो गुना रहता है तो बराबर होता है तो उस भाग में आ जाता है। गुना वाला बराबर के उस पार जब जाता है तो किस में आ जाता है, भाग में आ जाता है। अब t बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 से कितने बार में कटेगा, हो एक बार में कट गया, और t बराबर हमारा आंसर आ गया -1। समझ में आ गया? और अगले सवाल में हम देखते हैं
जो कि आज का तीसरा सवाल होगा, उसमें देखने को आपको मिल रहा है 5x प्लस 9 बराबर 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस x। ठीक है, इसको बनाइए। इसमें भी देख रहे हैं x वाला है और एक बिना x वाला है, एक में x लगा है और एक में x नहीं लगा है। तो जो जिसमें x लगा है उसको एक तरफ करेंगे, जिसमें x नहीं लगा है उसको एक तरफ करेंगे। इसमें x लगा है तो 5x आई प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो 5x है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब उसके बाद 5 है, अब इसमें x नहीं लगा है तो ये इधर आ जाएगा। तो 5 है, इसमें x नहीं लगा है तो इधर जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 5x में से 3 गो x जाएगा, 5x में से 3 गो x जाएगा तो कै गो x होगा, 5 गो आम में से 3 गो आम जाएगा तो कै गो आम, 2 गो आम। ठीक है, और 5 में से क्या 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और प्लस की माइनस तो माइनस, क्योंकि बड़ा कौन है, 9 है। और यहाँ पर इसके पीछे नहीं कुछ है तो प्लस है और ये माइनस में है। तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो चिन्ह हमेशा किसका होगा, हो बड़ा वाला का होगा। अब x बराबर निकालेंगे तो -4 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो -4 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 आंसर। तीसरा भी सवाल हो चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं चौथा सवाल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा है, चौथा सवाल है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, चौथा सवाल है, तो इसमें z लगा है। हम कहें ना यहाँ पर अचर जो है बदल कर आएगा। ठीक है, कभी x कभी a कभी b कभी c कभी z कभी y, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे चर जो वाला चर जो रहेगा वो एक तरफ होगा, अब बाकी अचर वाला सभी एक तरफ होगा। हम आपको अभी समझा चुके हैं। इसमें चर वाला जो कौन है वो 4x है, 4z है, 4z है तो z वाला एक तरफ होगा, और z वाला इधर कौन है तो 2z है, तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 6। अब प्लस है 3 तो इस पर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 है तो इस पर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब 4z में से 2z जाएगा तो कितना z होगा, 2z होगा। यानी सीधा समझिए 4 में से अगर 2 घटता है तो 2 होता है, और z है तो z होगा। ठीक है, बराबर 6 में से 3 गया तो कितना होगा, 3 होगा, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा। उसके बाद z बराबर निकालेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, और हमारा 3/2 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और आपको काटने का मन है तो इसको काट सकते हैं, तो 1.5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 5वां सवाल। ठीक है, तो 5वां सवाल में जो लिखा गया है हमारा, जो 2x - 1 बराबर 14 - x है। ठीक है, 5वां सवाल में 2x - 1 बराबर 14 - x है। इसमें भी कितना आसान सवाल है। हम आपको एक ही चीज बताएं, x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ। तो 2x माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x, और 14 है और इसमें x नहीं लगा है तो यह इस पर आ जाएगा, तो माइनस है तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में से 2x और जोड़ 1x, 2x और जोड़ 1x, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। 2x + 1x बराबर 3x, 14 + 1 बराबर 15। अब x बराबर निकालेंगे तो 15 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, और काट देंगे तो x बराबर 3 के बारे में 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, हो तो 5 बार में आता है, तो x बराबर हो जाएगा 5 आंसर। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।